देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम इस ज्ञान हिंदी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहचाने अव्यय को इसे देखेंगे। बहुत सीधा साधा ये चैप्टर है और यह चैप्टर भाषा अध्ययन में पूछा जाता है। शब्द संपदा में भी यह पूछा जाता है। तो बहुत सीधा साधा यह जो अव्यय है इसे हम देखेंगे। पहले हम अव्यय किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखेंगे और उससे तय होगा कि अव्यय बहुत ही सीधा साधा है। देखो, अव्यय की परिभाषा, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अब देखो, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकार यानी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि वाक्य में अव्यय के रूप शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। जैसे लड़का अचानक चला गया, हमने अ, ब और क ये 3 भाग किए हैं। जैसे लिंग, वचन है ना, और कर्ता के अनुसार, क्रिया के अनुसार कैसे बदलाव हुआ है वाक्य में, ये हम देखेंगे। लड़का अचानक चला गया। अ में दूसरा उदाहरण हमने लिया है, लड़की अचानक चली गई। फिर ब में लड़का अचानक चला गया। फिर ब2 में लड़के अचानक चले गए। देखो, यहाँ पहले समूह में चला गया क्रिया का कर्ता लड़का पुल्लिंग शब्द है और दूसरे वाक्य में चली गई क्रिया का कर्ता लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। दोनों वाक्यों से पता चलता है कि वाक्यों में रचना कर्ता के अनुसार हुई है, परंतु अचानक शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है। इस पर या इस शब्द पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा है। लड़का अचानक चला गया और लड़की अचानक चली गई, यानी कर्ता पर और क्रिया पर यानी कि प्रभाव पड़ा है। कर्ता बदल गया है, क्रिया बदल गई है कर्ता के अनुसार, लेकिन यहाँ अव्यय अचानक जो शब्द है उसमें कोई बाधा, कोई विकार, कर्ता यानी लिंग, क्रिया का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अचानक शब्द वैसे वैसे रहा, इसीलिए यह अव्यय है। अब देखो, क में हमने उदाहरण फिर देखा है, लड़का अचानक जाता है। क2 में लड़का अचानक गया और क3 में लड़का अचानक जाएगा। देखो, यहाँ हमने जो उदाहरण लिया है ये तीनों काल का उदाहरण मैंने लिया है। लड़का अचानक जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल है। लड़का अचानक गया, यह सामान्य भूतकाल का हमने उदाहरण लिया है। और लड़का अचानक जाएगा, यह सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण लिया है। अब देखो, तो यहाँ पुल्लिंग शब्द लड़का अचानक जाता है, ऊपर का हमने वचन और लिंग के अनुसार देखा। अब नीचे कर्ता काल के अनुसार हमने पुल्लिंग का वाक्य लिया है, लेकिन सामान्य वर्तमान काल में, सामान्य भूतकाल में और सामान्य भविष्यकाल में देखो, इस अचानक शब्द पर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, यानी क्रिया बदल गई काल में भी, है ना। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई, जाता है, गया, जाएगा, देखो काल के अनुसार बदल गई,
लेकिन यहाँ जो अव्यय शब्द है, अचानक शब्द, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है, अव्यय है। आपके समझ में आया होगा, बहुत सीधा साधा है। अब देखो, वर्तमान काल में, भूतकाल और भविष्य काल में, वाक्य काल के वाक्यों में अचानक शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे लिंग वचन काल वाक्यों में भी अव्यय शब्द पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे न बदलने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। ऐसे न बदलने वाले शब्द को अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे, अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा है, शेर दूर खड़ा था। देखो, विशेष बात क्या है, शेर दूर खड़ा था। ये क्रिया की विशेषता बता देता है। शेर कैसा खड़ा था, कहाँ खड़ा था, तो दूर खड़ा था, तो विशेष बात है। तो दूर क्या है, अव्यय है। कौन सा अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, मैंने कौंस में दिए हैं। अब देखो, दूसरा हमने उदाहरण देखा है, वहाँ बड़ी भीड़ थी। वहाँ, देखो विशेष बात है, यानी कि भीड़ की विशेषता, वहाँ शब्द, कहाँ भीड़ बड़ी थी, वहाँ थे, ऐसा। तो वहाँ क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। अब तीसरा उदाहरण हमने लिया है, उसने भूख से अधिक खाया। देखो, उसने ये सर्वनाम है, लेकिन भूख से अधिक खाया, विशेष बात क्या है, जो कर्ता क्या क्रिया कर रहा है, अधिक खाने की। तो अधिक क्या है, क्रिया की विशेषता बता देता है। तो अधिक ये कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो,